वाचम। और भक्तांबर स्तोत्र में जितने भी स्तोत्र पाठ आचार्य परमेष्टियों ने लिखे हैं, उन सारे के सारे स्तोत्र पाठों में कर्तृत्व बुद्धि सामने रख करके लिखी गई। दुखी दुख हरता, सुखी सुख हरता, सदा सेवतों को, ऐसा लिखा। फिर तुभ्यम नमस्ते भुवनार्थी हराय नाथ है, तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय लिखा। तो जब हम भक्ति करते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि भगवान हमारे लिए करते हैं, और कर्म सिद्धांत कहता है कि जो आप कर्म करते हैं वो होता है। तो प्रभु जी बताने की कृपा करें कि सत्य क्या है। सत्य और एक सभ्यता होती है। सत्य सभ्यता को ग्रहण करे कोई नियम नहीं है। सभ्यता में सत्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सभ्यता प्रशंसनीय होती है। जैसे आपने खुद देखा होगा महाराज कि अपन लोग विहार करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कहता है कि महाराज ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपकी ही है। यहाँ तक आप लोग भक्ति में कह देते हैं महाराज ये बच्चे आपके ही हैं, आशीर्वाद दे दो। अब ये सभ्यता है, सत्यता नहीं है। प्रशंसनीय, किसी को बुरा नहीं लगता जब आप लोग कहते हैं महाराज ये फैक्ट्री आपकी है। यदि कोई इनकम टैक्स सेल टैक्स वाला हमारे पीछे पड़ जाए और जब हम नगर में निकल रहे हो तो बाद में आके पूछेगा महाराज आपकी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, तो भाई मेरी तो कोई भी नहीं, आपके भक्त ने खुद कहा है, मेरे पास टेप रिकॉर्ड है। तो ये सभ्यता कहलाती है। बालक व्यक्ति को सारी मेहनत स्वयं करता है और पूछते हैं कि भाई ये किसकी कृपा से आपने इतने अच्छे नंबर पाए, तो भक्त कहता है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, माँ बाप की कृपा से। सारा जगत इसकी प्रशंसा करता है। और पिताजी से जाकर पूछा कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि बेटा इतने अच्छे नंबर लाया, तो पिताजी कहते हैं मुझे तो ये भी पता नहीं है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि उसका विषय क्या है, लेकिन फिर भी प्रशंसा मानी जाती है। भक्ति का एक सूत्र है, भक्तिवाद एक कानून है। भक्तिवाद में जब तक अपने आराध्य के प्रति जो कुछ तुमने किया है सब कुछ अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर दो, सब उसने किया है, वही भक्ति मानी जाती है। भक्ति सत्य से को छुए ये कोई नियम नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा पूज्यवर समंत मंत्र महाराज ने अरहनाथ भगवान की स्थिति में गुणोस्तोकम सदुर्लंघ, यानी छोटे थोड़े गुण हैं और उसका उल्लंघन करके कहा जा रहा है। एक बात तो यह है, यदि भक्ति में कर्तृत्ववाद नहीं आता है तो भक्ति सदोष मानी जाती। और राजा महाराजाओं के स्थान पर कानूनन अपराध था। यदि भक्ति में तुमने आराध्य को समर्पित नहीं किया तो कानूनन रूप से राज को राजा की तरफ से उसका अपराध माना जाता था। जब विद्वान लोग भक्तिवादी बैठेंगे तो उन्होंने कहा भक्तिवाद के कानून का उल्लंघन किया है। दूसरी बात है, सत्य कहीं ना कहीं उससे छुपा हुआ रहता है, क्योंकि आज जो भी उसका कार्य हुआ है कर्म सिद्धांत से हुआ है, पुण्य बंधा है, और पुण्य बंध भगवान की भक्ति से, भगवान से अनुराग से हुआ है। तो जब परंपरा से देखते हैं तो उस भक्ति में जो कर्तृत्ववाद आया है परंपरा से वो कर्म सिद्धांत ही है। ना हमने कोई अच्छा कर्म किया होता, ना हमारा कार्य सफल होता। और अच्छे कार्य में कहीं ना कहीं हमें भगवान का, गुरुओं का नमोकार मंत्र का संपर्क रहता है। यदि हमने अच्छे बन करके कोई कार्य किया है तो आप अच्छे किसके उपदेश से बने? गुरु के उपदेश से, भगवान के उपदेश से, जिनवाणी के उपदेश से। उनका उपदेश सुन करके मैंने कसायों का समन किया और कसायों का समन करके मुझे पुण्य का बंध हुआ और उस पुण्य बंध के कारण हमारा कार्य हुआ, तो परंपरा से यह श्रेय भगवान को जाता है। अतः इस प्रश्न का समाधान 3 दृष्टिकोणों से करना चाहिए। एक, भक्तिवाद का जो स्वरूप है उसमें कर्तृत्व लाना ही पड़ेगा, यदि नहीं मानोगे तो वह भक्ति सदोष मानी जाएगी। दूसरा, सभ्यता के रूप में हमने आपको प्रदर्शित किया कि ये प्रशंसनीय माना जाता है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं से हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जो हमारे कर्म से कार्य हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हमारे गुरु का, भगवान का उपदेश छुपा हुआ है, इसलिए परंपरा से उसमें कर्म सिद्धांत कर्तृत्ववाद में भी निहित है, ऐसा